ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्ल बरहा धातुप्रवालनटवेश मनुबतांसे विन्यस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णत्कुपालमुखाब्जहासम् तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौरभक्तवृंद। सभी बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला रोहिष्णं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला रोहिष्णं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यनीला रोहिष्णं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। आज हमारे श्रीमान
प्रभु जी का नाम धीरज कृष्णदास। धीरज कृष्णदास प्रभु के इस सुंदर गृह भवन में हम लोगों को हरि कथा श्रवण करने का शुभ अवसर, कीर्तन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है। जीवन का बड़ा लाभ क्या है? हरि कथा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ध्यान से सुनना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। ये जन्मांतर के भवेत पुण्यम, पुण्य का उदय होने पर तब साधु संग मिलता है, हरि कथा मिलती है। संसार में खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, सब कुछ, लेकिन साधु नहीं मिलेंगे। अगर साधु भी मिल गया लेकिन जो सत्संग है वो नहीं मिलेगा। साधु मिलेगा तो कर्मी, योगी, ज्ञानी, भोगी, इस प्रकार के साधु आपको मिल जाएंगे। लोग क्या करते हैं, साधु का मतलब साधु होता है, नहीं। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने कहा, पृथ्वीते जतो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण चले। इसका मतलब क्या है, जानते हैं कोई? पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में जो तो कथा धर्म नाम में चले, मतलब जितनी बातें धर्म के नाम पर चल रही हैं सब धर्म के नाम से चला रहे। मजहब, पंथ, रिलीजियस, ये सब धर्म के नाम से चल रहे हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। भागवत क्या कह रही है? भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे कि छल धर्म है, ये कपट धर्म है। बड़े ध्यान से सुनना, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। भागवत इस धर्म को, जो मजहब है, जो पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? छल है, कपट है। भागवत किस धर्म के बारे में बताते हैं? बोलो, अभी तो भागवत हुई थी ना यहां। कौन कौन भागवत सुने? सभी लोग सुने। अब बताओ, भागवत किस धर्म के बारे में बता रहे? भक्तिवेदांत ठाकुर जी कह रहे जितना धर्म चल रहे हैं छल धर्म है। भागवत छल धर्म बता रहे, फिर भागवत किस धर्म के बारे में बता रहे? अगर ये छल धर्म है, कपट धर्म है, दिखावा है, तो फिर भागवत किस धर्म के बारे में बता रहे? किस धर्म के? किस धर्म बताओ? भागवत कहता परिपूर्ण चले, किस धर्म? भागवत क्या बताए? परो धर्मो। श्लोक बोलना पड़ेगा। सभी पुंसाम परो धर्म यत भक्ति अधक सजे, अहेतुक की अप्रतिहता यजाग्मा संप्रसिद्धति। परो धर्म, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिश्वर श्रद्ध हित्व अवरुद्धते कृति शुश्रुवि तत्क्षणात् परो धर्म। गीता में भी बताया, छोड़ दो ये धर्म, बताया। अच्छा, गीता कौन कौन पढ़े? सभी लोग। एवरीडे कौन कौन पढ़ते? प्रत्येक दिन पढ़ा करो गीता, भगवान की वाणी है। देखो, 2 चीज रोज करो, हमारे गुरुदेव ने बताया। ये गीता भगवान के क्या है? मुखश्रित वाणी है। और महाप्रभु के मुखश्रित वाणी क्या है? चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम शिखाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है।
चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदम पतिपदम पूर्णमितम आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये एक श्लोक है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पित नियमित स्मरण न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्व मिहा जनि नानुरागा त्रिनाद पिष्टुने चेन तररिव सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो श्लोक है ये भी रोज बोलना है, क्योंकि ये स्वयं महाप्रभु के कंठ से निकला है। ये भी रोज करना है। तो गीता में भगवान ने भी कहा धर्म छोड़ दो। अरे भगवान तो आए किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी आए, और वो आगे जाके 18 अध्याय में कर सर्वधर्मान परित्यज। बताओ, सारे धर्म छोड़ दो। बोले फिर क्या करें? धर्म छोड़ेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? बोले तुम जो धर्म कर रहे हो ना वो धर्म है, पर धर्म करो। वो क्या? माम एकम, केवल मुझे। एकम मतलब केवल मुझ, मेरे को। माम एकम शरणम ब्रजा। ब्रज मतलब क्या जानते हैं? ब्रज गतो धातु। ब्रज मतलब मेरी शरण में आओ। पाप लगेगा नहीं। घर छोड़ने से, बीवी बच्चों को छोड़ने से, नाती पोते को छोड़ने से पाप नहीं लगेगा। इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? पाप तो लगेगा। ठाकुर जी ने कहा मां सूचो, चिंता मत करो। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। बताओ इससे और क्या बोलेंगे? स्टैम्प लगा दिया, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर पाप लगेगा तो सारे पाप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। फिर भी इंसान को भरोसा नहीं है। भरोसा है? किस में भरोसा है? बैंक बैलेंस, नाती पोता पोती। अरे बेटा को शादी नहीं दिया तो फिर हमारा घर गृहस्थी आगे कैसे चलेगा? सोचते हैं ना। देखिए वो ये सब होना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन भी तो करना है। भगवान का भजन नहीं करते। भजन करना बहुत जरूरी है। तो परो धर्म, सारे धर्मों को छोड़कर परो धर्म क्या है? अधक्षज भगवान की भक्ति करना। ये तो भागवतम में कहा, लेकिन और आगे जाओगे हमारे गोस्वामी लोगों के उस भजन की पद्धति में प्रवेश करोगे तो बताएंगे क्या करना है। इसी श्लोक में प्रज्जित कैतवत्र प्रकृष्ट रूपेण उज्जित कैतव मुक्ति। मुक्ति को उखाड़ के फेंक दिया। जिस मुक्ति के पीछे लोग भागते हैं, सबको मुक्ति चाहिए, चाहिए नहीं मुक्ति? जितने आप देखो सबको यही बात, बड़े बड़े वक्ता कहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति श्रेष्ठ है। मुक्ति के आगे कुछ जानते नहीं है। मुक्ति चाहिए। कैतव का मतलब होता है छल धर्म, कपट, असली वस्तु को छुपा करके नकली चीज को दे देना, ये मुक्ति। असली क्या है? कृष्ण प्रेम। इसलिए प्रभुपाद जी का ष्टकम आप लोग जानते हैं, गति वंचित वांच कचिंत पदम। एक लाइन है, पढ़ते हो ना रोज सुबह की आरती में, आरती से पहले, मंगल आरती से पहले, गति वंचित वांच का चिंत पदम। मतलब क्या है? गति वंचित वांचक चिंत। वैष्णव जो है, भगवान भी ऐसे ही असली वस्तु को छुपा के रखता, वंचना कर देना।
वंचना मतलब क्या है? भगवान से अगर मुक्ति मांगोगे, भुक्ति मांगोगे, भगवान तुरंत दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे, वो छुपा के रखेंगे। देखे आपको वंचना कर दिया, जाओ एक घास भूसा लेके जाओ, तुम खुश रहो, परिवार लेके खुश रहो। और हमको तो यही चाहिए, धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, रूपम देही, विद्याम देही, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिष्ठरे भवतात भक्ति है तो की दई। जन्मा जन्मांतर क्या चाहिए? आपकी भक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म राम पदे रथी यह वरदानान। भरत जी, प्रभु राम से मांगा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, ये चार पुरुषार्थ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म राम पदे रति। जैसे महाप्रभु बताया ना, मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवता भक्ति रहे तो की तई। इसका मतलब ये भी होते हैं, जन्म जन्म राम पदे रति यह वरदान। बस हम जन्मा जन्मांतर आपके चरणों का दास बन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम ही नारायण दास दास अस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्या भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ। ऐश्वर्य मार्ग में अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदास भुवितास्मि हुआ, हरि का दास बन करके। और माधुर्य मार्ग में कैसे? क्या क्या है वो श्लोक? राधा रानी का पाल्ल दासी बनना, राधा रानी का दास। यद किंकर शुभोष खलु काकुवानी, जिनके चरण में स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गिड़गिड़ा रहे हैं। शिखंड मौले, मोर मुकुट वाले, तस्य कदा रस निधि वृषभानु जाया। वही वृषभानु जाया श्री राधा रानी की रज, चरण में जो रज है वो धूल बन के रहना चाहते हैं। हे राधे, बस आपके चरणों की दासी बन करके, पाल्लो दासी। यही गौड़ीय वैष्णव की यही कामना है। लेकिन ये भाव, ये विचार बहुत ऊंचा है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। 64 माला रोज जाप करो तब सोचो, उससे पहले मत सोचो। समझ में आया? 16 माला तो जाप होता ही नहीं है। अब पाल्लो दासी बनने चला। 64 माला पहले जाप करो तब आगे सोचो। मतलब सोचने में क्या जाता है? जैसे नेता लोग बोलते हैं ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सो कर दूंगा। बोले इतना करोगे? बोले बोलने में क्या जाता है? सोचने में क्या जाता है? सोचना ही तो है केवल। सोचना तो है। सोचना भी एक साधो ने भाभी वे जा सिद्धि ते पाई वे था। भाव भी होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोभ होना चाहिए, लोभ भी होना बहुत बड़ी बात है। लोभ भी हो, लोभनीय भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति, पराभक्ति। भक्ति भी बहुत प्रकार के है। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनावृत्तम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के बारे में सब बताया। भक्ति रसामृत सिंधु परिपक्व हो जाएगा, फिर उसी का दूसरा पाठ है उज्ज्वल नीलमणि। एक ही ग्रंथ है लेकिन दोनों भाग में विभाजन किया। पहले स्टेप है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के बारे में, कौन सी भक्ति के द्वारा वो रस को प्राप्त होगा, उन्नत उज्ज्वल रस, जो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे। अनर्पिताम चरिम चिरात
करुणयावतीर्ण कलो क्षमार्पयित मुन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर पिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वासचिनंदना. गौर हरि देना. उन्नत उज्ज्वल रसम. यहाँ उन्नत उज्ज्वल रस मतलब मंजरी भाव, स्वभक्ति. जो रस का आस्वादन स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, वो वितरण करने आए, स्वयं जो करते हैं. स्वभक्ति श्रियम. कौन कृष्ण कौन सा रस आस्वादन करते हैं? स्वयं निवृत्ति निकुंज में राधा रानी की सेवा. स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम. राधा रानी पाद संवहन, चरण सेवा, स्वयं वो रस आस्वादन करते हैं. वो भाव देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए. जो रस आस्वादन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं, मिलता नहीं. वो तो गौड़ीय वैष्णव के बिना, गौड़ीय रसिक वैष्णव के अनुगत्य के बिना वो रस मिलेंगे नहीं. इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि हर गौड़ीय रागानुगा हो सकता है, लेकिन रूपानुगा नहीं. रूपानुगा जो वैष्णव है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो भजन कर रहे हैं, उन्हीं के अनुगत्य में ये रस मिलेंगे. नहीं तो गौड़ीय में क्या है, 5 प्रकार का रस है. शक्क भाव के ले लेगा, वात्सल्य भाव का भी ले लेगा. हाँ, अगर मधुर रस का भी होगा, लेकिन वो ललिता विशाखा चंपकलता के अनुगत्य में वो भाव. लेकिन राधा रानी की पाल्लदासी होकर के आस्वादन करना, ये भजनीय विषय है. उसके लिए तैयार होना है, भजन करना है. तो भगवान के चरणों की धूल हमारे गौड़ीय वैष्णव में क्या है? राधा रानी का भजन प्रधान है. पूरी दुनिया जानते हैं कि कृष्ण के चरण में राधा रानी सिर झुकाते हैं. राधा रानी कृष्ण की सेवा करते, दासी है. लेकिन हमारे यहां तो उल्टा है. राधार दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले. राधार दासी कृष्ण सर्व वेदे बोले. राधा रानी की दासी या दास, राधा रानी का दास कौन है? भगवान कृष्ण है. भगवान कृष्ण है. स्वयं कृष्ण राधा रानी के चरण चाटते हैं, चरण सेवा करते हैं. स्वयं कृष्ण और राधा रानी का उनकी एक कृपा कटाक्ष, कृपा कोर पाने के लिए ये तरसते हैं. कृपा कटाक्ष भाजनम. तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस रस के लिए लालायित है, उसी को उन्नत उज्जवल. लेकिन वो रूप में आस्वादन नहीं हुआ कृष्ण स्वरूप में. इसलिए राधा रानी का भाव मूड लेकर के श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्व वणैवा स्वद्वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्व मदियो सौखांच तद भावाड्ड समझनी सची सिंधु गर्भ हरिंदो. स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नयन क्या है? रूपानुगा जनेरा जीवन. श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है. ये मत सोचो कि राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बना. बहुत से लोग 2-3 दिन पहले एक आदमी मेरे से कह रहे थे, कहते कि राधा कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु बना. लेकिन ऐसा नहीं. राधा महाप्रभु की जो भूमिका है, उनका धाम श्रुतद्वीप, ये ऐसा नहीं है कि बाद में बना, पहले नहीं था, ऐसा नहीं.
दोनों जब लीला रस आस्वादन करना चाहते हैं, लीला रस आस्वादित धरे दो रूप बन जाता है। और जब परिपूर्ण रूप से आस्वादन करना है तब चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। दोनों एक ही वस्तु है। राधा रस आस्वादन करना है ना तो महाप्रभु बन जाते हैं, लेकिन चीज एक ही है, राधा रस आस्वादन करने के लिए। इसलिए तो दिन रात महाप्रभु राधा के भाव में नयनम गलदष्टु धारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा उलक्रे निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। ये नाम लेकर के रोते हैं दिन रात। जैसे राधा जी निशिदिन बरसत आंसू पानी, शाम के विरह में दिन रात राधा रानी रोती हैं, दिन रात। इतना आंसू कहां से आए? देखना हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा रोएंगे तो आंसू सूख जाता है ना। हम देखते हैं किसी के घर में कोई जब मर जाते हैं तो रोते रोते गला बैठ जाता है, आंसू खत्म हो जाता है, आवाज भी नहीं आती। इसका लिमिट है ना संसार में। लेकिन राधा रानी महाप्रभु भाव दशा में आके इतने रोते थे, बोले आंखों से पिचकारी की तरह आंसू गिरते। पिचकारी जानते हैं, होली में खेलते हैं ना पिचकारी, ऐसे आंसू पिचकारी की तरह गिरते। आज पूरा वस्त्र तो गीले हो जाते हैं, आजू बाजू के सारे मिट्टी गीले हो जाते, कीचड़ हो जाते। अरे ऐसे वर्णन हुआ है कि जब वृंदावन छोड़कर के कृष्ण गए, ब्रज की गोपियां कृष्ण के विरह में इतने रोए, उनके आंसू एक पनारे बन के जमुना जी में मिल रहे। बताओ तो कितना रोए। फिर जमुना जी में रेत तो है, रेत में कितना पानी डालो तो सूख जाता है, तो फिर कितना आंसू बहा होगा। वो आंसू फिर जमुना जी में मिल रहे, कितने रोए। क्यों? जहां प्रेम, हम लोगों में प्रेम क्या होता है, कोई भी चीज ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे, ये शरीर। इसलिए बताया कि भावता के शरीर सहन कर पाता है। भावांकुर, भाव को कहता रति। आदो श्रद्धा तत्साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये है भाव। देखो भाव दो भाव, एक भाव है, एक महाभाव है। इसको भाव कहता है, इसको रति कहते हैं, प्रेमांकुर बोलते हैं। उसके बाद प्रेम, फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, ये भी एक प्रकार का भाव है। फिर महाभाव। अरे भाव महाभाव क्या है? महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। तो स्नेह, मान, प्रणय, इसका भाव अलग चीज है। और इधर प्रेमांकुर जो रति है, ये रतिता के शरीर सहन कर सकता है, प्रेम तक नहीं। साधन भजन करने पर शरीर तब छूट जाएगा, अपराकृत दिव्य अलौकिक शरीर, वो सच्चिदानंद रस आस्वादन करने के लिए वो शरीर आपको मिलेंगे। कृष्ण विरह सहन नहीं कर पाओगे। हम लोग किसी का दुख सहन कर पाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, तो कृष्ण विरह कैसे सहन करोगे? नवो पीड़ाभीर काल कटुता गर्भस्थ निष्पन्न नमुदा मधुरिमा सुधा मधुरिमा। कालकूट जहर है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कालकूट जहर भी, इसका ज्वाला कृष्ण विरह ज्वाला के सामने तुच्छ है। समझ में? कालकूट जहर, जो कालकूट जहर पुतना अपने स्तन में लगा के कृष्ण को मारने के लिए गई थी। कौन गई थी? पुतना। अहो वकियम स्तन कालकूटम जिघांक्षया अपि अस्वाधवी लेवे गतिम धातुरुचितम ततन्नम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे महा। समझ में आया? तो कालकटुता गर्भस्थ निस्पंदन मुद, ऐसे कालकूट जहर भी कृष्ण विरह के आगे अपना गर्भ खर्ब हो जाता है,
उसका जो अभिमान है ना, सबसे तेज जहर मैं हूं। लेकिन कृष्ण विरह में इतना ज्वाला है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, वो कालकूट जहर, उसका गर्व वो भी खर्ब हो जाता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। तो कितना कष्ट होगा। ये राधा रानी के बिना कोई सहन कर ही नहीं सकता। कृष्ण विरह कोई सहन नहीं कर सकता, ये विप्रलंब भाव। इसलिए भगवान राधा रानी का भाव और मूड लिया, राधा रानी का लिया और स्वयं और रस आस्वादन किया। तो ये है प्रेम। तो ये शरीर फिर जैसे प्रेम पाना है तो आपके अंदर जो भाव है, इसलिए तो बताया गोपी देहे, गोपी शरीर से आस्वादन होगा। अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देहे वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यम राधा रानी अनुचरी भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्यहम। हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए? प्राकृतिक देह का अभिमान छूटेगा। अब जैसे साधन भजन करोगे, अभी तो हमारे प्राकृतिक शरीर का अभिमान है। आपका पुरुष अभिमान है कि नहीं? बोलो किसका नहीं है पुरुष अभिमान? है पुरुष अभिमान? स्त्री अभिमान है? नहीं है। पंडित अभिमान है कि नहीं? विद्वान अभिमान है। अमीर होने का अभिमान है। सुंदर ब्यूटी होने का अभिमान है। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने का अभिमान है। हम 2 पुत्र के बाप है, इसका अभिमान है? नहीं अभिमान। हम अच्छे भक्त हैं, इसका अभिमान है। हर चीज का अभिमान है। भक्ति का मतलब क्या है बताओ? भागवत में क्या बताया? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये उपाधि है, उपाधि व्याधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्न निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। इन उपाधियों को छोड़ करके संपूर्ण इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। अब बताओ, आप भक्ति कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? है भक्ति की परिभाषा तो यही तो बताया। हम सोच रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा फूल दे दिया, हाँ थोड़ा सा भोगला, हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति की परिभाषा भागवतम में बताया। आप भक्ति करना चाहते हैं, ऐसी भक्ति होती है, परिभाषा बताए। एक बार बहुत पहले की बात है, 2007-8 की बात है। नवोद्वीप में गुरुजी के पास कुछ ब्रह्मचारी गए सन्यास लेने के लिए। उसकी इच्छा है सन्यास लेने का, 3-4 ब्रह्मचारी, उसकी इच्छा है सन्यास लेने का। तो गुरुजी के जो सेवक थे उसको बताया कि हमारी सिफारिश करो, हम सन्यास लेना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। तो गुरुजी कहाँ रुकते थे? नवद्वीप मठ से तो अलग जो था ना उनका भजन कुटीर, वहीं रुकते थे। तो उनका जो सेवक था उन्होंने बता दिया, ठीक है मैं बता देता हूं। नवद्वीप परिक्रमा में सन्यास देते हैं ना, तो सन्यास लेने का विचार है उनका मन में। बहुत अच्छी बात है। सेवक को कहा, उनके सेवक को, सेवक ने गुरुजी को कह दिया कि ये ब्रह्मचारी 3-4 ब्रह्मचारी सन्यास लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भेजो। आए, बोले क्या करना चाहते हो? बोले सन्यास लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने 3-4 प्रश्न किया। सन्यास लेने ऐसे इतना आसान है क्या? प्रश्न तो पूछेगा ना। आप नौकरी देने जाओगे तो आपको तो देखेंगे ना, क्या डिग्री है क्या करते हो, आपको तो पूछेंगे। तो सबसे पहले बोले तुम तीनों है ना, तीनों को एक साथ हम परीक्षा लेंगे, एग्जाम लेंगे, तीनों के एक साथ, अलग अलग से नहीं, तीनों को एक साथ, एक एक करके। एक ही 3 प्रश्न होगा, तीनों को जवाब देना है जिसको जो आता है। तो तीनों को एक ही प्रश्न पूछा सबसे पहले कि भक्ति की परिभाषा क्या है। पहला प्रश्न पूछा, तब मैं ब्रह्मचारी था। हाँ, तो उसी समय पूछा कि भक्ति की परिभाषा बताओ। ये 2007-8 की बात है।
फिर 2010 में तो चले गए नित्य लीला में। हाँ, तो 6, 7, 8 की ऐसी कुछ बात होगी। भक्ति की परिभाषा बताऊं, अब चुप। भक्ति की परिभाषा क्या बताएं? हाँ? एक ने बड़े मुश्किल से बताया, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम भक्ति सेवनम भक्ति उच्यते। क्या मतलब? गुरु जी ने पूछा क्या मतलब इसका? बोले उपाधियों को छोड़ करके सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम भक्ति। तो गुरु जी ने कैसे करते हो तुम? हाँ, ऐसे करते हो तुम? अभिमान है? ऐसे करते हो तुम? अब वो क्या बोलेगा? तो गुरु जी ने अंत में कहा अभी इंतजार करो, समय आएगा। इंतजार करो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा मन में विचार आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम इसमें उतरो, खरा उतरो, ऐसे अपने आप को तैयार करो। समझ में आया? तो भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये भक्ति की परिभाषा के साथ मिला के चलना है। भक्ति तो सभी लोग करे, तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, मंदिर में जा रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हैं हम। लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वपादि विनिर्मुक्तम, भागवत का श्लोक है। उपाधि, उपाधि का मतलब लिंग शरीर का अभिमान छूटना। भक्तिवंत ठाकुर जी ने कहा ना, जय जय हरिनाम चिदानंद मृतधाम परतत्व अक्षर आकार। उसमें उसी कीर्तन में एक शब्द आया, लिंग भंग हाय अनाशे। और भगवान का कीर्तन करोगे, हरिनाम जप करोगे, तो ये लिंग शरीर, अभिमान जो शरीर है ना, ये अनायास मतलब कि सहज दूर हो जाएगा, अभिमान दूर हो जाएगा। आपको प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप दूर हो जाएगा। तो अभिमान, अभिमान दूर होना है। हमारा तो अभिमान है कि नहीं? क्या अभिमान है? हर प्रकार का अभिमान है। या हमारा पति है, हमारी बात क्यों नहीं मानेगा? मानना चाहिए। या हमारी पत्नी है, हमारी बात माने, काम करे, सेवा करे, कैसे भी लो, अभिमान है कि नहीं? ये मेरा बेटा, मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? ये भोग बुद्धि है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं हिरण्यकशिपु से कि पिताजी आप जो कह रहे हो ना बार बार कि मेरी बात क्यों नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। मैं त्रिलोक विजेता, मेरी बात मानो। ये जो मेरी बात मानो बार बार आप जाताते हैं ना कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानते हैं, तो ये भोग बुद्धि है आपके अंदर। आप ज्यादा कर्म नहीं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा, तो भोग बुद्धि नहीं हो रहा है। आप अपने में झुका रहे हो। ये क्यों नहीं सोच रहे कि भगवान का है? ये नहीं सोचते हम कि मेरी पत्नी है, मेरी बात को मानेंगे। साधारणतः हम लोग यही तो करते हैं, नहीं करते? आप लोग तो घर गृहस्थी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जहां मतलब संसार में जिसका चलता है, अगर पत्नी की चलती है तो वो कहेंगे कि पति मेरी बात माने, बुरा नहीं मानना। अब पति की चलती है ना, तो पति से पत्नी मेरी दबाव में रहे, नहीं? स्वाभाविक रूप से एक दूसरों को दबाना चाहता है, एक दूसरे का अधीन में रखना चाहता है, एक दूसरों को भोग में, सेवा में लगाना चाहते हैं। लेकिन हमको ये वृत्ति नहीं आ रही, भगवान की दासी है, ये भगवान का दास है, मेरी सेवा क्यों करेगा? भगवान की सेवा करें। आज ज्यादा क्या करोगे? पति को दबज लेंगे, ज्यादा उसको दबाओगे तो फिर वो क्या करेगा? तुम्हारे शक्ति के बाहर हो जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, किसी को ज्यादा गुलाम बनाओगे तो छोड़ देंगे आपको, आपकी बात मानेंगे नहीं। मानेगा? बताइए, किसी को ज्यादा आप कंट्रोल करोगे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो बेटा क्यों ना हो। संसार का नियम है, वो नहीं मानेगा। आजकल भक्ति जगत में भी, और गुरु ज्यादा बोल दिया ना, वो चला छोड़ के चला जाएगा।
हाँ, अब विशेष करके परिवार में भी हो रहा है, पति ज्यादा चू चू कराना, पत्नी छोड़ के जाएंगे, ये हम नहीं रहना, तुम्हारी हम वो नहीं है, गुलाम नहीं है। शादी किया तो क्या हो गया, हो रहा है ना ऐसे। हाँ? लेकिन भक्ति जगत में देखो, रास प्रसंग में कहा कैसे आपस में संबंध बनता है। तो ये जो अभिमान, लिंग शरीर का अभिमान, ये छोड़ना है। जी, अभिमान का परिभाषा क्या है? अभिमान बताया, जैसे मैं ये भजन करते करते चलेगा, मैं पुरुष हूं, तो पुरुष तो हूं, इसका अभिमान रहेगा। मैं बढ़िया रिच मैन, पैसा वाला आदमी हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। भक्ति जगत में केवल एक ही अभिमान, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। आप कहेंगे मैं तो हूं, तो मैं क्या बोलूं, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण बोलूंगा ना, समझ रहे हो ना। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही बोलूंगा, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय बोलूंगा। लेकिन महाप्रभु कहते नहीं, तो फिर क्या बोलूंगा। महाप्रभु का परिचय क्या दिया, महाप्रभु से पूछा आपका परिचय बताओ। आप पूछेंगे तो आपका टाइटल आप बताएंगे, रैनी का बताओगे ना। महाप्रभु क्या, महाप्रभु तो ब्राह्मण कुल में आए, जगन्नाथ मिश्र की संतान है। महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु क्या बोले, नाहम विप्र। देखो पहले, ताकि वो ब्राह्मण कुल में आए। अभिमान होता है ना ब्राह्मणों का, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों का बड़ा गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण हूं। अभिमान, अगर अभिमान नहीं है तो असली ब्राह्मण तुम हो। नाहम विप्र न च, नाम विप्र, क्या श्लोक, नरपति, न वैश्य न शूद्र। ना हम विप्र, ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। अरे भगवान, तो फिर क्या है, चार आश्रम में, चार वर्ण में तो कुछ तो होगा। महाप्रभु ज्योति थे, ज्योति बोले तो सन्यासी, यति, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब कुछ बोले नहीं। चार वर्ण चार आश्रम के अंदर तो होगा, लेकिन महाप्रभु ये चार वर्ण चार आश्रम को छोड़ दिया और अपना परिचय दे दिया। आप चार वर्णों और आश्रम छोड़ करके अपना परिचय दे ही नहीं सकते। देखे दिखाओ, ये केवल विशेष महाप्रभु, इसी के लिए महाप्रभु का जो सिद्धांत है क्या, अचिंत भेदाभेद। चार वर्णों और चार आश्रम के बाहर आप सोच नहीं सकते। लेकिन महाप्रभु ने कहा चार वर्णों और चार आश्रम के ऊपर में हूं। क्या, गोपी भरते और पद कमल और दासानुदास। क्या है, हम भगवान के दासानुदास है, हम भगवान का दास है। अच्छा, भगवान का दास, इसमें समझ में आ रहे हैं, ये ब्राह्मण है, समझ में आया, भगवान का दास समझ में आया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, या ये ब्रह्मचारी है, या सन्यासी है, कुछ समझ में आया। दास बोले तो सब दास है। इसलिए चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे कुछ भी हो, जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हो तब आपका नाम वो क्या है, शर्मा जी, तिवारी जी, मुखर्जी, ये सब नहीं रहेगा। रहेगा क्या, हो जाएगा रविंद्र दास। आप जो ब्राह्मण है ना वो चले जाएगा, ये दास बन जाएगा, भगवान का दास अभिमान। फिर अपना वो सरनेम नहीं लगाता, दास रहेगा। ये इसका यही अभिमान है, यही उपाधि छोड़, इसको उपाधि कहते हैं, इसको छोड़ना है। लेकिन ये बहुत कठिन चीज है, भगवान का भजन करते 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 तब होगा। तो मैं ये कह रहा था कि संसार में एक दूसरों को अधीन में रखना चाहते हैं, लेकिन ये सोचना है हम भगवान का है, भगवान का दास। जिसको ज्यादा अधीन में रखोगे छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा, तांडव मचाएगा वो। तांडव जानते हैं, घर में तांडव मचाएगा। देखो एक विनोद की बात बताते हैं, आप लोग नाम सुना, दालचीनी, क्या होता है दालचीनी, एक मसाला है ना। दालचीनी में दाल नहीं होता,
फिर भी नाम दालचीनी। हिंदी समझ में आ रहा है? दालचीनी में दाल नहीं होता, फिर भी नाम दालचीनी। और आमलेट में आम नहीं होता है, फिर भी नाम आमलेट। ऐसे पतिदेव में देव नहीं होता, फिर भी पतिदेव। पतिदेव में देव नहीं होता, फिर भी पतिदेव। बोले देव नहीं होता? बोले नहीं, महादेव होता है। तभी तो तांडव मचाता है। महादेव क्या करता है? वो तांडव मचाता है। जिन्हों देव नहीं है वो महादेव है। तांडव कौन मचाता है? तांडव गति कौन करता है? शिव जी। महादेव, शिव जी का नाम महादेव है। ऐसे इंद्रदेव वरुण देव तांडव नहीं मचाते, इसलिए वो पतिदेव नहीं है, वो महादेव है, तांडव मचाते हैं। समझ में? अरे ऐसे जो तांडव मचाने वाला, तुम सोचो कि उसको मैं कंट्रोल में रखूंगा, वो रहेगा? वो तांडव मचाएगा ना तो चढ़ के चला जाएगा, ना तो तुमको इग्नोर कर देगा। तो संसार में हम इस उपाधि के कारण पीछे पड़े हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उपाधियों को छोड़ो। एक ही भाव जब रहेगा, मैं भगवान का दास हूं, तो किसी के प्रति भोग वृत्ति नहीं रहेगा, किसी को झुकाने का भाव नहीं रहेगा, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रहेगा, किसी के प्रति मित्रता भाव नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान का है। अगर मैं आपको भगवान का दास मानूं तो आपसे शत्रुता क्यों करूं? भगवान के दास से दूसरा दास शत्रुता मानेगा? करेगा? हाँ, नहीं करेगा। लेकिन दूसरे का भगवान का दास नहीं मानेगा तो शत्रुता करेगा। वो जो भगवान का है क्यों करो? हाँ, निजो प्रभुमय देख जगत कहीं ने करो विरत। सब प्रभुमय जब देखेंगे, ईशावासम जगत सर्वम, सबके आमदार भगवान है। पंडित की व्याख्या क्या दिया गीता में? पंडित किसको गीता में बताया? पंडित किसको बोलते हैं? शुनी चैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। शुनी चैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। कुत्ता में, हाथी में, चंडाल में जो भगवान को भी देख लेते हैं वही असलियत पंडित है। अगर कुत्ता के अंदर भगवान को देख लेंगे तो डंडा मारेंगे? बताइए। इसलिए विद्वान पंडित बनना इतना आसान नहीं है। अक्षर ज्ञान आना अलग चीज है और उसमें डूबना अलग चीज है। इसलिए अभिमानम परित्यज्यम, पहले अभिमान छूटेगा, फिर क्या होगा? प्राकृतिक देह गोपुरादिशु, प्रकृति शरीर अभिमान दूर करना। जब अभिमान दूर हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ये शरीर नहीं रहेगा, ये लिंग शरीर, जड़ शरीर छूट जाएगा। तो श्री कृष्ण कृपया, भगवान की कृपा से जिस ब्रह्मांड में अभी लीला चल रही है, उस ब्रह्मांड में ब्रज में तुम्हारा गोपी शरीर मिलेगा। अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में अभी नित्य लीला, नित्य लीला है ना। नित्य लीला बोले तो हमेशा कंटिन्यू चली रही लीला। अभी रोज रास लीला, रोज भगवान की लीला चली रहे। वहां जाकर के आपका जन्म होगा। श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्य हम। फिर राधा रानी अनुचरी भूतवा, राधा रानी का अनुचरी बन जाएगा। अनुचरी, अनुचरी बोलते किंकरी। और पारकीय रसे सदा, जहां पारकीय भाव रहेगा, एक सकीय भाव, एक पारकीय भाव। राधा रानी अनुचरी भूतवा पारकीय रसे सदा, राधा रानी अनुचरी भूतवा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्य। जो जुगल जोड़ी है उनकी सेवा करोगे, श्री रूप मंजरी का अनुगत्य में उन्हीं की सेवा आपको मिल जाएगी। यही हमारे गौड़ीय वैष्णव का यही अभिमान, यही है सर्वश्रेष्ठ परधर्म है। ठीक है, परधर्म अलग अलग। ऐश्वर्य मार्ग में अहम ही नारायण दास दासोस्मि, वहां क्या भाव है? दास भाव है। दास भाव ऐश्वर्य प्रदान है। तो इसका विचार है। इसलिए केवल भक्ति भी, भक्ति करने से भक्ति नहीं। भागवतम में बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये किस रस का है, किस भाव का है? ऐश्वर्य भाव का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो है ही है,
लेकिन ब्रज के भक्त को क्या मानेंगे? कृष्ण भगवान है? कौन है? केनापि सटेन वयम हटेन दाशकृत ब्रजवधु विठेन, बताया भगवान को। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सटेन। ब्रज की गोपी क्या कह रहे हैं? अरे वो शठ, वो कपट, वो लंपट, वो धूर्त, वो छलिया। बताओ कहां कृष्णस्तु भगवान स्वयं है और आप इसको गालियां दे रहे? भगवान को कह रहे सट है, कपट है, धूर्त है, लंपट बताया। लंपट मतलब चरित्रहीन। एक गोपी से मन नहीं भरता तेरा, सबके पास जाना है। लंपट का मतलब यही। अश्लेष्व पादरतम पिनिष्टम मर्महतम करतुवा जता तथा विदधातु लंपट मत प्राणास्तु सेवना। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भले ही कृष्ण मेरा लंपट होए फिर भी वो मेरा प्राण नाथ है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। यही है तत्व के सुलिप्त भावना। जो लड़का तुमसे प्यार करता है, अगर दूसरे दिन देखोगे दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हैं, क्या करोगे? छोड़ दोगे या शूट कर दोगे? बोले इसके साथ रहना नहीं है। आपको पता चल गया आपका पतिदेव दूसरे के साथ राधे राधे घूमते हैं तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन राधा रानी क्या कह रही है? राधा भाव में महाप्रभु मत प्राणनास्तु कहते हैं, पिनिष्टुमा मर्महतम करतुवा। आप अगर किसी गोपी के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो उनका तो दर्द होगा, भले ही दर्द होने दो। मर्महतम करतुवा, मर्महत करे। फिर पादरताम, उनके चरणों की तो दासी हूं, वो मेरे प्राणनाथ है, उनको मैं छोड़ नहीं सकती। यह है निस्वार्थ प्रेम। इसलिए राधा रानी से विवाह ना करने पर भी हमेशा राधा बगल में है, और रुक्मिणी से विवाह करने पर भी रुक्मिणी कृष्ण के साथ नहीं है। वो समाज का नियम, समाज का बंधन है विवाह, और राधा रानी समाज के नियम से ऊपर है। हमेशा राधा रानी का साथ रखते हैं। लोग कहते हैं राधा रानी कौन है? कृष्ण की प्रेमिका। प्रेमिका को साथ रखा और घर वाली को नहीं रखे। प्रेमिका नहीं है। कौन है? राधा। राधिका तो आत्मा तस्सा, विष्णु पुराण। कृष्ण की आत्मा है राधा। आपकी आत्मा निकाल जाएंगे, शरीर रहेगा? यद्यपि देहदेही में कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण की आत्मा सी राधा। अगर कृष्ण की कोई धड़कन सुनना चाहते हैं ना कान लगा के, तो अंदर से राधे 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 शब्द निकलेगा। इसलिए राधा रानी से श्याम सुंदर कह रहे हैं, जब मेरे विरह में हे राधे तुम रोती हो ना, मेरे विरह में तुम जो रोती हो, भले ही आंख तुम्हारी है लेकिन आंसू मेरा है। क्या समझे? आंख तुम्हारा है, आंसू मेरा है। चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे सहना पड़ता है। या तुम करते हो और उसका डंक मुझे लगता है। याद में डंक है ना, दर्द है ना, पेन है, वो मुझे सहन करना पड़ता है। कांटों पर तुम चलते हो, कांटों पर तुम चलती हैं राहों में, लेकिन दौड़ती हो तुम, लेकिन इसका परिश्रम मुझे मिलता है। क्लांत मैं होता हूं, प्रेम रस आस्वादन तुम्हें होता है, मूर्छित मैं जाता हूं, बेहोश मैं होता हूं। यह है प्रेम। इसलिए गोपी प्रेम क्या है? तत्सुखे सुखित्व भावना। केवल अपने प्रियतमा या प्रियतम के सुख में सुखी होना, यह निस्वार्थ प्रेम है। राधा जी कृष्ण के विरह में फूट फूट करके रो रही हैं। ललिता ने कहा इतना रोने का क्या है, श्याम सुंदर को आप बुला लाते हैं, मिलन हो जाए, विरह दूर हो जाएगा। क्योंकि विप्रलंब में दुख है, मिलन में नहीं। इतना फुट फुट क्या रोना है, इतना क्या तड़पना है? तो
राधा जी ललिता का हाथ पकड़ के क्या विशाखा का हाथ पकड़ के कहता नहीं, मैं जो श्याम के विरह में दीवा रात्रि दिन रात रोती हूं, तड़पती हूं, दर्द सहन करती हूं, ये मेरे श्याम सुंदर को नहीं बताना। क्यों नहीं बताऊं? बोले इसलिए नहीं बताना, अगर वो सुनेगा कि उसके विरह में मैं रोती हूं, तड़पती हूं, तो वो भी रोएगा, है ना। मैं नहीं चाहती कि जो दुख सहन मैं कर रही हूं वो मेरे प्यारे को मिले। यही तो भक्ति, यही तो सर्वोच्च प्रेम। हम लोगों में क्या है, हमको दुख दिया तुमको छोड़ेंगे, इसको डबल दुख देंगे। तुम हमको रुला दिया तो हम तुमको भुला दिया, तुमको याद करेंगे नहीं। हम लोगों में यही होता है, लेकिन यहां ये चीज नहीं है, यहां प्रेम है। इसलिए प्रेम की परिभाषा तो और कुछ है महाराज। इसलिए रस आस्वादन करने के लिए निष्कपट भाव से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। दो चीज करना, क्या? नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। क्या वैष्णव सेवा, क्या वैष्णव सेवा करना है? हमारा संसार ही नहीं चल रहा है। अरे कौन बोल रहा है तेरे को पैसा देके करना? तन मन धन तीनों चीज, तीनों में से एक सेवा करना पड़ेगा। सेवा। हमारे परमानंदतम गुरुपाद पद में भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज, खड़गपुर में एक महाराज जी रहते थे, श्याम सुंदर गौड़ीय मन। उनके परम मित्र थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। नया नया मठ बनाया, तो झूलन यात्रा के अवसर में वो 5 दिन झूला ये सब करते थे। लेकिन उसके लिए तो अर्थ होना चाहिए ना, अर्थ होना चाहिए, कहां से लाएंगे? वो करते था, प्रभुपाद जी की जो आविर्भाव तिथि है ना, वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। पैसा तो है नहीं, लेकिन हर एक को इच्छा होता है भगवान के ये उत्सव मनाए, अपने गुरु जी के उत्सव मनाए, लेकिन पैसा हो तब करेगा ना। तो हमारे गुरुदेव तो देवानंद गौड़ीय मठ का आचार्य थे, उनके पास तो प्रणामी आ ही जाता था, तो गुरुदेव समझ जाते थे, वैष्णव सेवा करने के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन वो महाराज जी एक पैसा नहीं लेंगे वैष्णव से, अगर ऐसे यूं दो ना कभी नहीं लेंगे, किसी वैष्णव से एक चवानी तक भी नहीं लेंगे। उनका ये नियम था। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हैं, शिला गुरुदेव की, प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा हुई, मैंने दर्शन किया उनको। तो गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की तिथि से पहले और झूला के पहले 5 दिन 6 दिन पहले पहुंच जाते थे, जाके एक दिन रहते थे, रह के ऐसे तो लेंगे नहीं, एक दिन रह के उनकी सेवा लेते थे, लेके अपना सेवक को लेकर के आ जाते थे। उसको पता नहीं है। लेकिन जब प्रणामी वास्तव में आते समय, प्रणामी बॉक्स होता है ना, प्रणामी बॉक्स में हाथ में तो देंगे, तो लेंगे नहीं ना। प्रणामी बॉक्स में 5 दिन का जो खर्चा है, प्रभुपाद जी की तिथि का जो खर्चा है, सारे उन्होंने प्रणामी बॉक्स में डाल के आ जाते थे। और वो अब तिथि उत्सव आए तो प्रणामी बॉक्स को तो खोलेंगे ना, नहीं तो भंडारा कैसे होगा? तो खोल देते। इतने सारे, इतना पैसा कौन देगा? साधारण आदमी तो देगा नहीं, और बंगाल में कहां से देगा इतना? इतना हजार नोट कौन दिया? तब उनको समझ में आ जाता था कि अभी शिला बामन गोस्वामी महाराज जी आए थे, ये कल चले गए, वही देखे गए। फिर फोन, उस समय टेलीफोन होता था, ये मोबाइल नहीं, टेलीफोन, दूरभाष से फोन करके कहते महाराज जी ये आपने क्यों किया? बोले कहा मैंने किया, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तो गदगद हो जाते थे, ऐसा भाव। और एक बार अचानक कुछ हो गया मंदिर की सेवा के लिए, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अचानक शाम को, मतलब रात को 10 बजे हमारे गुरुजी पहुंच गए और दरवाजा खटखटा के कहा, महाराज जी दरवाजा खोले, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी दरवाजे खोले। आप अचानक? बोले हाँ, यहां से जा रहा था मैं। अच्छा ठीक है। तो बोले कल सुबह में चला जाऊंगा। सुबह होते ही चले गए। और भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी देखा, उनको जो ताकिया होता है ना सराने, उसके नीचे वहां पैसा रख के चले गए। फोन किया सेवक को,
आपके गुरुजी पहुंच गए? बोले गुरुजी पहुंच गए। कहाँ? गुरुजी कहीं गए नहीं, गुरुजी तो यहीं थे। बोले क्यों? कल रात को आए 10 बजे हमारे यहाँ। अरे देखो ये पैसा भी दे के गए। बोले नहीं, गुरुजी तो गए ही नहीं, गुरुजी तो यहीं थे। कहाँ गए? बोले फिर कौन आए? हैं? कौन आए? तो समझिए कितना आत्मीयता, कितना एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति कितनी आत्मीयता। हमारे एक गुरु भाई जो हमारे गुरु महाराज जी से हरिनाम लिया, सब लिया रहा, लेकिन उनके पास सेवक नहीं होते थे उस समय। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, वो अपने एक शिष्य को उनके पास भेज दिया, सेवा करो। तो जब कुछ दिन के बाद गुरु जी गए, बोला आप हरिनाम दिया, आपका ही शिष्य है, आपकी शरण में आए तो भगवान की सेवा करना है, अब इनको दीक्षा दे दो। तो गुरु जी ने क्या बोला मालूम है? ये आपका सेवक है, आप दीक्षा दो। और वो कह रहे ना आप दीक्षा दो, आपसे हरिनाम नहीं। बोले ना, ये आपके यहां रहेगा, आपकी सेवा, आप दीक्षा दो। और सेवक से कहा कि मेरा आदेश है, ये तुम्हारे गुरु है, इनसे दीक्षा लो। तो देखिए ये है वैष्णवता, ये है आत्मीयता। आज हम लोगों का दुर्भाग्य है, खींचातानी हो रहा है, कौन कितना शिष्य बनाएगा। कोई आए हरिनाम दिया, फिर दूसरा दीक्षा दे दिया। एक आदमी को तो 3 बार दीक्षा हो गई। जो गुरु आता दीक्षा लेना, आ जाओ, पूछता नहीं है लिया कि नहीं। हमको क्या पता है भाई दीक्षा क्या होता है, ले लिया। तो निष्ठा होनी चाहिए, जो जिससे लेता है ना उसके प्रति निष्ठा ना हो तो देना नहीं चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा, यही तो भक्ति मार्ग में लेके जाएगा। इसलिए शिष्य बनाना इतना आसान नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी बोले शिष्य ही नहीं बनाऊंगा। आप प्रभुपाद जी पीछे पड़ेंगे, बिमला प्रसाद रेकी शिष्य बनाया, पूरी दुनिया को हिला दिए। जानते तो हैं हम लोग कथा। गुरु भी शिष्य को परीक्षा लेंगे और शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेंगे। तद विद्धि पनिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण दीते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, संबंध हुआ तुरंत सब कुछ हो गया इतना जल्दी। वो तो पागल हो जाएगा, भाई क्या हो गया इतना जल्दी। इसलिए एक संबंध ज्ञान होना चाहिए, तब होगा। इसलिए प्रेम, ब्रज का जो प्रेम है सर्वोपरि प्रेम, उस प्रेम को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताइए फिर हम लोगों का साधन भजन कैसे होना चाहिए, अंदाज लगाओ। तो वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, इसमें जोर दो। क्या करना? प्रभु का ये नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवन, दुई करो, शीघ्र पावे गोविंद चरण। केवल हरे कृष्णा नाम संकीर्तन करने से नहीं होगा, वैष्णव जनों की सेवा। बहुत से लोग कह रहे गुरु की सेवा तो करता हूं, है ना, आजकल हो गया ना, गुरु की सेवा करो सबकी सेवा हो जाएगा ना। हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाशन। जो गुरु कहते हैं ना किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं, केवल मेरी सेवा करो सबकी सेवा हो जाएगी। समझो गुरु बना ही नहीं है, बल्कि गुरु वैष्णव के पास भेजेगा। हमारे गुरु जी भक्ति विधान श्री बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी, वो अपने सारे शिष्यों को मथुरा में भेजते थे। पहले जाओ नारायण गोस्वामी महाराज जी की सेवा करो, सेवा करके उनसे शिक्षा लो, तब तुमको मिलेंगे। हमारे गुरुपाद पद में ऐसे करते थे, पहले उनसे दीक्षा लो एवं उनसे शिक्षा लो। जितने हमारे शिला तीर्थ महाराज जी, शिला बन महाराज जी, सारे उनके ही शिष्य थे, सारे और जितने हैं सब उनके ही शिष्य सब। लेकिन हम लोग कभी भेद नहीं किया कि यह हमारे गुरु नहीं है, वो ऐसा नहीं, वैष्णव मात्र गुरु। अच्छा बताइए वो श्लोक, वंदे हम श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश, है ना, रोज तो बोलते हैं कि नहीं। सबसे पहले वो खोलो गीति कुछ का सबसे पहले मंत्र है वंदे हम श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश, है ना। मतलब क्या है इसका? मतलब जानते हैं हम? गुरुन कौन सा वचन? बहुवचन। 4 प्रकार के गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, पद प्रदर्शक गुरु,
महंत गुरु जिसको दीक्षा गुरु बोलते हैं, और शिक्षा गुरु, गुरु बहुवचन। अब वैष्णवांश, शिक्षा गुरु वैष्णव, सबको वंदना किया गया, सबकी सेवा करने का। इसलिए नियम से चलना पड़ेगा। नियम के बाहर जाओगे तो भगवान जी कभी अपनाएंगे नहीं। इसलिए कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। समझ में? कायदे में रहना मतलब नियम से रहना है। नियम के बाहर चले गए तो फिर कोई कितने बड़े महारथी क्यों ना हो, सबकी चाबी भगवान के हाथ में। समझ में आया? ऐसे उल्टा घुमा देंगे ना, कभी खोल नहीं पाओगे ताला। ताला के एक ही चाबी होता है, उसी से बंद होता है, उसी से खुलता है। होता है ना, अलग अलग होता है। एक चाबी से खुला, दूसरे चाबी से बंद किया, ऐसा नहीं, एक ही चाबी। सीधा घुमा दिया तो लग गया, उल्टा घुमा दिया खुल गया। ऐसा ही भगवान के पास सबकी चाबी है, वहां करने से नहीं चलेगा। संसार के लोगों के सामने कुछ भी कर दो वो तो मान लेगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो। लेकिन भगवान सबके अंदर अंतर्जामी, बताया ना, चित्त चैत्य गुरु, वो सबको जानता है। कृष्ण बंदे जगत गुरु। इसलिए क्या, कायदे में रहना। कायदे में मतलब नियम में रहना, तब फायदा होगा, लाभ होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, रूपानुग गुरुवर्ग की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, तपाशत गौर सुंदर की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे